Good morning, all of you. Today we shall discuss Charles Dickens' novel A Christmas Carol. It is published in 1843. So let's start the novel. A Christmas Carol. Its full title is A Christmas Carol in prose, being a ghost story of Christmas. Okay, so ये इसका full title है, commonly known as A Christmas Carol. And Christmas आने वाला है तो क्रिसमस कैरल को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि जो भी ड्रॉबैक्स हैं उनको भी हम जान सकते हैं. इज़ अ नोवेला, सो इट इट्स द जेनरे दैट इट इज़ नोवेला है बाय चार्ल्स डिकन, फर्स्ट पब्लिश्ड इन लंदन बाय चैपमैन एंड हॉल. सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि पब्लिश हुआ था लंदन में किसके द्वारा, चैपमैन एंड हॉल द्वारा, in 1843 and illustrated by John Leech. Okay, so before describing the whole plot, the entire plot, we will discuss some summary in a nutshell way. जैसे ये थीम क्या है इसकी. सो क्रिसमस कैरल रिकाउंट्स, याद दिलाता है, द स्टोरी ऑफ इवेंजर क्रूज. इट इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस नॉवल and a miser who is visited by the ghost of his former business partner Jacob Marley. Okay, so Jacob एवेंजर क्रूज का थोड़ा सा कैरेक्टर बता दूं. ओल्ड है बट ही इज़ अ वेरी माइजर पर्सन. बहुत ही ज़्यादा माइजर है. ये कोई भी क्रिसमस जब भी आता है ये कभी भी उसको सेलिब्रेट नहीं करता है. ये मानता है कि ये टाइम को किल करना है और मनी को फालतू में स्पेंड करना है. तो ये इन चीज़ों पे ये जो भी सेलिब्रेशन होते हैं इसमें बिल्कुल भी यकीन नहीं रखता है. तो उसका एक फ्रेंड था जैकब मार्ले, ठीक है, जिसकी डेथ हो चुकी थी 7 ईयर बिफोर. ओके, 7 ईयर बिफोर उसकी डेथ हो चुकी थी. तो ये स्टोरी में इवेंजर क्रूज जब हम आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस तरह से जब वो उसको प्रपोजल मिलता है, ऑफर मिलता है इवेंजर क्रूज को सेलिब्रेशन करने के लिए क्रिसमस में. सो बट ही डिनाइड द ऑफर. सो द गोस्ट ऑफ हिज फॉर्मर बिजनेस पार्टनर एंड फ्रेंड ऑल्सो जैकब मार्ले उसके पास में आता है और उसको किस तरह से उसको ये रियलाइज कराता है दैट वी शुड हैव चैरिटी. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्पिरिट है जैकब मार्ले 3 स्पिरिट को भेजता है. इन 3 स्पिरिट को आपको माइंड में रखना है. कौन कौन सी स्पिरिट हैं? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. एंड फ्यूचर की स्पिरिट को येट टू कम बोला गया है. ओके, आफ्टर देयर विजिट स्क्रूज इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ काइंडर जेंटलमैन. और इसके बाद में जैसे हमको कोई चीज़ का एहसास दिलाता है तो हमको अपनी गलतियों का एहसास होता है और हम उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं. इन द सेम वे जब ये स्पिरिट्स आती हैं तो इवेंजर क्रूज का जो नेचर है वो कम्प्लीटली बदल जाता है. पहले वो माइजर था, पहले वो हार्ड हार्टेड था, बट नाउ ही बिकम्स ए जेंटल पर्सन एंड ही सेलिब्रेट द क्रिसमस. ओके, so before starting the summary of the novella we will discuss the key characters of this novel. क्रिसमस कैरल के इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टर्स हैं, मेन जो इम्पॉर्टेंट हैं, हमारे जो हीरो हम हैं, हमारे एवेंजर स्क्रूज नाम है इनका, ये बिजनेसमैन है, ओल्ड पर्सन है. ओके, बॉब क्रैचिट ये इनके यहाँ पे क्लर्क हैं एवेंजर क्रूज के यहाँ पे. फ्रेड नेफ्यू है किनका, एवेंजर का. फैन इनकी सिस्टर हैं. ओके, एंड वैली इनकी फियांसे हैं, किसकी, स्क्रूज की. थी आई मीन नॉट हैं, थी. एंड टिनी टिम कौन है, बॉब, यानी कि यहाँ पे जो उनके यहाँ पे क्लर्क है ना, इनका बेटा है जो कि इल है, काफ़ी बीमार है. नेक्स्ट है हमारे जैकब मार्ले जो कि सेंटर कैरेक्टर हैं और जिनकी डेथ हो चुकी है, मैंने बताया 7 ईयर पहले ही. और ये इनके फ्रेंड भी थे स्क्रूज के और बिजनेस पार्टनर भी थे. अब जो 3 स्पिरिट हैं उनको माइंड में रखना है, इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए. पहली है गॉश ऑफ क्रिसमस पास्ट है, सेकंड है क्रिसमस प्रेजेंट एंड मैंने बताया थर्ड को जो फ्यूचर वाली है उसको येट टू कम के नाम से जाना गया. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द नॉवल. व्हाट हैपन इन द स्टोरी. Christmas Carol open on a bleak cold Christmas Eve in London. So ये याद रखना है कि ये नॉवला कहाँ ओपन होता है, क्रिसमस ईव. क्रिसमस की ईव मीन्स शाम के टाइम में. कहाँ पर, लंदन की. क्यों ये सेटिंग कहाँ की है इसकी, लंदन की है. 7 years आफ्टर द डेथ ऑफ इवेंजर क्रूज बिजनेस पार्टनर जैकब मार्ले की जो डेथ हो चुकी थी 7 ईयर पहले हो चुकी थी. स्क्रूज के बारे में अगर देखा जाए, अगर उसकी नेचर को समझा जाए तो बहुत ही माइजर है एंड डिसलाइक क्रिसमस
and Payne refuses a dinner invitation from his nephew Fred. उनका जो क्रिसमस का जो ऑफ़र मिला था, उनके जो नेफ्यू था फ्रेड, उसने ऑफ़र दिया था कि ऐसा हमारे यहाँ क्रिसमस है, आपको आना है। बट जैसे स्क्रूज का बताया गया माइज़र है, तो वो रिफ्यूज़ कर देता है डिनर का जो भी इनविटेशन होना है। किसके घर में? उनके नेफ्यू फ्रेड के यहाँ पे। ही टर्न्स अवे 2 men seeking a donation to provide food and heating for the poor and only grudgingly allow his overworked underpaid clerk Bob Chapek। होता क्या है, इसके साथ में 2 लोग होते हैं, वो चैरिटी मांग रहे होते हैं ताकि वो पुअर लोगों की हेल्प कर सकें। तो ये बॉब को, जो इनके यहाँ पे क्लर्क है, ये इसको भी पे करने के लिए मना कर देता है। ठीक है, बॉब को भी मना कर देता है। क्रिसमस डे ऑफ विद पे टू कन्फर्म्स टू द सोशल कस्टम। क्रिसमस डे के दिन में ये किसी भी पेमेंट के लिए अलाउ नहीं करता है, और इसका ये मानना है कि नहीं ये ओनली किल ऑफ टाइम है। बट होता क्या है, ये सारी चीज़ें होने के बाद में बॉब को भी मना कर देता है, और किसी भी तरह का ये भी दान दक्षिणा वगैरह नहीं करता है, चैरिटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है इस हमारे जो इवेंजर क्रूज हैं। बट इन दैट नाइट, मीन्स क्रिसमस के नाइट में होता क्या है उसके साथ में, स्क्रूज जैसे ही अपने घर में पहुंचता है तो उसको मार्ली का गोश्त नज़र आता है। और मार्ली कौन? वही जैकब मार्ली जो उनके बिजनेस पार्टनर थे। बट बिकॉज ही इज़ अ गुड कैरेक्टर, ओके, ही इज़ अ जेंटल पर्सन एंड ऑल्सो हमेशा चैरिटी पे विश्वास करने वाला था। हु वंडर्स द अर्थ and wind by the heavy chains and money boxes affords during a lifetime of greed and selfishness। अब वो बंधा हुआ है किससे? हैवी चेन से। जब वो स्क्रूज उसको देखता है, किसको? मार्ले को। तो मार्ले का जो गोश्त है ना, उसको चैनों से बांधा गया है, ठीक है। एंड मनी बॉक्सेस फोर्ड्स ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम ऑफ, क्योंकि वो भी अपने जब अपनी लाइफ में वो भी इन सारी चीज़ों पे विश्वास करता था। मतलब मनी को नहीं खर्च करना है, मनी को सेव करके रखना है, और सेल्फिश था, ग्रीड पर्सन था। मार्ले टेल्स स्क्रूज दैट ही हैज़ अ सिंगल चांस टू अवॉइड द सेम फेट। मार्ले इन्फॉर्म करता है स्क्रूज को कि देखो मेरे साथ में जो होना था वो तो हो गया है, ठीक है, बट यू हैव वन चांस, तुम्हारे पास में ये चांस है अपने आप को रेक्टिफाई करने का, कि तुम बदल सकते हो, ठीक है, तुम सुधर सकते हो जो भी, क्योंकि अभी तुम हो, जीवित हो। ही विल बी विजिटेड बाई द 3 स्पिरिट। और इसके बाद में ग्रेजुअली 3 स्पिरिट जो आती हैं वो स्क्रूज के सामने आती हैं। मस्ट लिसन वीकर्स टू कैरी मच हैवियर चांस ऑफ हिज ओन। तो उसको उतना नहीं फेस करना पड़ेगा जो कि जो मार्ले हैं हमारी जो चैन से बंधे हुए हैं। तो अगर वो अपने आप को रेक्टिफाई करता है अपने कैरेक्टर्स को, तो शायद उसके लिए बेटर ऑप्शन होगा, ठीक है। अब कौन कौन सी स्पिरिट्स हैं जो आती हैं, तो सबसे पहले आती है द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस पास्ट की। ये स्पिरिट क्या दिखाती है? ये स्पिरिट जो दिखाती है वो दिखाती है कि किस तरह से ये आपके जो इवेंजर क्रूज है वो अपनी सिस्टर, उनकी सिस्टर का क्या नाम था? फैन, ठीक है, अभी ऊपर मैंने बताया था। फैन अपने जो सिस्टर हैं उनके साथ में ये किस तरह से स्कूल से आते थे, इंजॉय करते थे, किस तरह से उनको मज़ा आता था इन सारी चीज़ों में, ठीक है। और इसके साथ में ये पास्ट वाली, पास्ट का मतलब ही है पास्ट में जो भी चीज़ें उन्होंने की होंगी, ठीक है। और दूसरा जो दिखाती हैं पास्ट में, उनकी जो फियांसी थी, क्या नाम था? बेली करके जो नाम था, ठीक है, उनके साथ में वो इन रिलेशन में थे। बट इसके बाद में उन लोगों का ब्रेकअप हो गया था क्योंकि ये टाइम नहीं दे पाते थे, बिकॉज इवेंजर क्रूज इज़ वेरी मनी माइंडेड पर्सन, ठीक है। तो इसी की वजह से उनका ब्रेकअप भी हो गया था। तो ये सारी चीज़ों को याद करते हुए ना, जो आपके इवेंजर क्रूज हैं वो बहुत ज़्यादा उनको अच्छा फील होता है कि वो कितना अच्छा टाइम था ना जब मैंने अपनी सिस्टर के साथ में, अपनी फियांसे के साथ में स्पेंड किया हुआ था। Now this spirit disappear and the second spirit after sometimes appear and this the name of this spirit is present, ठीक है। ये स्पिरिट जो थी प्रेजेंट की थी। अब इसमें क्या वो दिखाता है, ये वाली जो स्पिरिट थी ना, ये उनको ले जाती है कहाँ पे? ये जेंटल स्पिरिट है, ये अच्छी स्पिरिट है, ये इनको ले जाती है बॉब के घर में। बॉब कौन है? बॉब वही है इनके यहाँ पे जो क्लर्क हैं, ठीक है। तो उनके यहाँ पे ले जाती है, और कहाँ पे ले जाती है? सेकंड में, फर्स्ट में बॉब के घर में, सेकंड में कहाँ ले जाती है? इनके नेफ्यू। इनके नेफ्यू का क्या नाम था? मैंने भी आप लोगों को बताया था, ये देखिए इनके नेफ्यू का क्या नाम था? फ्रेड, ठीक है। तो ये सेकंड नंबर पे इनके यहाँ पे, और फर्स्ट नंबर पे बॉब के यहाँ पर भी ले जाती है। तो ये स्पिरिट दिखाती है कि किस तरह से बॉब के घर में उनका बेटा है। मैंने आपको बताया था इनके बेटे का क्या नाम है, ये देखिए, ये
टिनी टिम। ये क्या है, ये बीमार है, ठीक है, और डॉक्टर ने इनको बताया कि अगर इसका ठीक से इलाज नहीं चला ना तो इसकी डेथ हो जाएगी, तो इसके लिए चाहिए पैसा, ठीक है। अब इसके बाद में ये स्पिरिट जो है प्रेजेंट वाली ये दिखाती है, और ये भी दिखाती है कि किस तरह से उनके यहाँ पे सभी लोग हार्ड वर्कर हैं, यानी कि बॉब के घर में, और क्रिसमस को अच्छे से, मतलब इतना सब कुछ होने के बाद में भी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के बाद में भी, वो जो भी है उनके पास में अच्छे से वो इंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं। सेकंड में वो स्पिरिट उनको ले जाती है नेफ्यू के घर में, फ्रेड के घर में, जो कि आया था उनको इनवाइट करने के लिए कि आज हमारे यहाँ डिनर के लिए जो बुलाया गया था। तो उसके यहाँ जाके देखता है स्क्रूज कि हाँ वो लोग भी इंजॉय कर रहे हैं, कितना उनके जो फ्रेड के जो नेफ्यू वो भी इंजॉय करने में लगा हुआ है, बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो अकेले पड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो इन दोनों को देखते हुए ना उसको प्रेजेंट में बहुत कुछ रियलाइज़ हो जाता है, ठीक है। अभी भी काफ़ी नहीं था उसके लिए रियलाइज़ करना। नाउ केम थर्ड स्पिरिट, ओके, एंड दिस स्पिरिट नॉन इज ईयर टू कम्स, इट इज़ द स्पिरिट ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर भी दिखा देती है भाई, फ्यूचर में वो क्या देखता है, ये वाली जो स्पिरिट होती है ना, ये फ्यूचर में दिखाती है कि इस एवेंजर क्रूज का जो फनरल जा रहा है, ठीक है, यानी कि उनकी शोक यात्रा जा रही है, और वहाँ पे कोई नहीं है, कुछ ही गिने चुने बिजनेसमैन हैं, ले जा रहे हैं, वो भी बुराई करते हुए जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि बताओ कितना माइजर पर्सन था, कभी 1 रुपये भी इस बंदे ने नहीं खर्च किया, और इस तरह से उनके बारे में बात करती हैं। अब ये सब सुनने के, और पास में ही टिनी टिम की भी भाई वो है, ठीक है, टिनी टिम की भी ग्रेप पड़ी हुई है, ग्रेप, ठीक है, ये भी इनकी पास में ग्रेप पड़ी हुई है टिनी टिम को। तो ये सब देख के ना इसका एकदम से कंप्लीटली हार्ट चेंज हो जाता है एवेंजर क्रूज का, और वो कहता है ही डिसाइडेड टू चेंज हिज कैरेक्टर, कि अब मैं अपने आप को ना सुधारने की कोशिश करूँगा। तो वो सबसे पहले किसके घर में जाता है, तो वो सबसे पहले जाता है, ये देखिए, अब एवेंजर क्रूज का नेचर चेंज हो गया है, अब वो जाता है बॉब के यहाँ पे, ठीक है, बॉब के घर में जाता है, और बॉब के बेटे का इलाज करने का, ठीक है, कि बोलता है कि अब मैं पूरा जो भी खर्चा होगा टिनी टिम के इलाज पे मैं खर्च करूँगा, और गिफ्ट्स वगैरह भी देता है। देन सेकंड नंबर पे वो जाता है अपने जो उनका नेफ्यू था फ्रेड के यहाँ पे, और उसके यहाँ पर भी रुपए काफ़ी खर्च करता है, गिफ्ट्स वगैरह देता है, ठीक है। और इसके साथ में और भी सेटिस्फेक्शन लेने के लिए वो जितने भी रास्ते में जितने भी पुअर्स पर्सन से जा रही होती हैं उनको भी गिफ्ट्स वगैरह देता है, उनको भी कुछ पैसे देता है। तो अब एवेंजर क्रूज का जो कैरेक्टर है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, अब वो अच्छा बन चुका है, काइंड हार्टेड बन चुका है, और चैरिटी पर विश्वास करने वाला हो चुका है, ठीक है। तभी आप लोगों ने देखा होगा भी ये क्रिसमस कैरल, अभी क्रिसमस आ रहा है, ठीक है, तो इसे क्रिसमस पे लोग क्या करती हैं, ठीक है, एक दूसरे को गिफ्ट देती हैं, क्यों देती हैं, अच्छा फील होता है। आप कभी किसी की हेल्प करके देखिए, अच्छा फील होगा, तो वो गिफ्ट इसी वजह से देती हैं, क्योंकि पूरा साल ऐसे ही बीते जाता है, हम किसी के लिए क्या करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, हमको एक ओकेज़न गॉड दे देती हैं कि चलो ठीक है हमको कुछ करना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी ना हमारे अच्छे कर्मास में काउंट हो जाती है, ओके। सो दैट वाज द समरी ऑफ द नॉवेला। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। गुड बाय एवरीवन।